हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में वेलकम है। फ्रेंड्स, आज मैं एक टॉपिक कराऊंगा जिसका नाम है वांट ऑफ फैक्टर। ये टॉपिक हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर 2 से है। सॉल्यूशन का ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें न्यूमेरिकल जरूर आता है। न्यूमेरिकल हम बाद में करेंगे, पहले इस टॉपिक को समझते हैं। वांट ऑफ फैक्टर वांट ऑफ फैक्टर है क्या? वांट ऑफ फैक्टर हमारी रेशियो है नॉर्मल मोलर मास की अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास की। अगेन वांट ऑफ फैक्टर क्या है? हमारी रेशियो है नॉर्मल मोलर मास की अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास की। वांट ऑफ फैक्टर डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास, यानी रेशियो है नॉर्मल मोलर मास की और एबनॉर्मल मोलर मास की। तो और वांट ऑफ फैक्टर को हम आई से डिनोट करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं आई। और ये क्या है? रेशियो है। वांट ऑफ फैक्टर इक्वल होता है और आई इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के। नॉर्मल मोलर जो है और एबनॉर्मल जितना से चेंज आया। तो फ्रेंड्स, वांट ऑफ फैक्टर इक्वल होता है हमारा नॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे आई क्या है ना, वांट ऑफ फैक्टर है। ठीक है, तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होती है? रेशियो होती है नॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा सॉलिड में दो तरह का होता है। जो सॉलिड होता है जिसको हम घोलते हैं, दो तरह का होता है। एक तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है और एक हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड हमारा दो तरह का होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो आप ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइट के केस में इलेक्ट्रोलाइट हमारा दो तरह का होता है। एक तो होता है हमारा एसोसिएटेड मतलब जुड़ना, एक होता है डिसोसिएटेड। अगर जो होगा सॉलिड जो होगा हमारा, अगर सॉलिड हमारा इलेक्ट्रोलाइट है मान लो, तो दो चीजें करेगा, या तो एसोसिएट होगा डिसोसिएट होगा, यानी या तो मतलब जुड़ेगा या टूटेगा। अगेन अगर सॉलिड हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा तो या तो एसोसिएट होगा डिसोसिएट होगा, यानी या तो मतलब हमारा वो जुड़ेगा या मतलब टूटेगा। तो ध्यान रखना, अगर सॉलिड हमारा जुड़ रहा है तो उस केस में वांट ऑफ फैक्टर वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। और अगर सॉलिड हमारा टूट रहा है तो उसमें वांट ऑफ फैक्टर वैल्यू हमेशा 1 से बढ़ी आएगी। अगेन अगर सॉलिड हमारा जुड़ रहा है तो वांट ऑफ फैक्टर वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी, और अगर सॉलिड हमारा जुड़ रहा है मतलब टूट रहा है सॉरी, तो उसमें वांट ऑफ फैक्टर वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है? हमेशा वांट ऑफ फैक्टर वैल्यू 1 के इक्वल होती है, याद रखना। नॉन इलेक्ट्रोलाइट केस में क्या होता है? वांट ऑफ फैक्टर वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होती है। मैं ये समझा रहा हूँ, सॉलिड हमारा दो तरह का होता है, इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में जो अगर सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट तो दो चीजें करेगा, तो एसोसिएट होगा या डिसोसिएट, यानी या तो मतलब जुड़ेगा या टूटेगा। तो अगर सॉलिड जुड़ रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? वांट ऑफ फैक्टर वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। बट अगर सॉलिड टूट रहा है तो उसकी वांट ऑफ फैक्टर वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में हमेशा वांट ऑफ फैक्टर वैल्यू 1 के इक्वल होती है, ऑलवेज 1 के इक्वल हम लेकर चलते हैं। और कई बार हमें वांट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए डिग्री डिसीजन की जरूरत पड़ती है। तो डिग्री डिसोसिएशन हम दोनों के लिए निकालेंगे कि जब सॉलिड ने एसोसिएशन किया होगा, जब डिसोसिएशन किया होगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको देखते हैं अल्फा से डिनोट करते हैं। डिग्री डिसोसिएशन व्हेन सॉलिड इज एसोसिएटेड, जब सॉलिड हमारा क्या होगा? सॉलिड में जुड़ा होगा, तो उस केस में क्या होगी? डिग्री डिसोसिएशन व्हेन सॉलिड इज एसोसिएटेड। तो उस केस में डिग्री डिसोसिएशन को हम डिनोट करते हैं अल्फा ए से, क्योंकि अल्फा मतलब डिग्री डिसोसिएशन, ए मतलब एसोसिएशन। आप इसे स्मॉल ए से डिनोट कर सकते हो, अल्फा ए। तो उस केस में ये हमारा इक्वल होता है वांट ऑफ फैक्टर -1 अपॉन 1 अपॉन n - 1। यानी अगर आपका सॉल्यूट जुड़ रहा है और आपको डिग्री डिसोसिएशन निकालना है, और आपको डिग्री डिसोसिएशन निकालना है, तो उस केस में आपका जो ये होगा इसके इक्वल होगा आयोटा -1 अपॉन 1 अपॉन n - 1। इसमें अल्फा ये क्या है? आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, सॉरी डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, क्योंकि एसोसिएट हो रहा है ना, बाय मिस्टेक हो गया, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। आयोटा यहाँ पे आपका आई क्या है? वांट ऑफ फैक्टर है। आई बोलो, आयोटा बोलो, चलता है इतना। ये क्या है? वांट ऑफ फैक्टर है आपका, मतलब सिंपल आप आई बोलिएगा। वांट ऑफ फैक्टर है 1/n के आपके, मतलब सिंपल ले लो, n के आपका नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसोसिएटेड सॉल्यूट। जो मोल जो हमारा सॉलिड एसोसिएटेड है उसके मोल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसोसिएटेड सॉल्यूट, या कंपोनेंट कह दो, एसोसिएटेड कंपोनेंट। भाई समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास
एसोसिएशन मतलब होता है जुड़ना। जब मान लो हमारा Na प्लस Cl जुड़ा तो क्या बन गया, NaCl बन गया, सबको पता है। तो यहाँ पे Na का 1 मोल है, Cl का 1 मोल है, तो टोटल में कितने हो गए, 2 हो गए, लाइन के लिए कितनी होगी, 2 हो गई। Na प्लस Cl मिलकर NaCl बनाते हैं। यहाँ पे Na में कितना मोल था, 1 मोल था, यहाँ पे 1 मोल था, तो 1 मोल कितने हो गए, 2 मोल हो गए, यहाँ पे N कितनी होगी, 2 हो गई। तो ऐसे इसमें N के निकालते हैं, N क्या है, नंबर मोल्स है जो कंपोनेंट हमारा जुड़ा है उसके मोल्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में अगर सोल्यूशन हमारा क्या होगा, डिसोसिएशन मतलब टूटेगा तो क्या होगी। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या होगा जब हमारा सॉलिड डिसोसिएट मतलब टूटेगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन व्हेन सॉलिड इज डिसोसिएटेड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन व्हेन सॉलिड डिसोसिएटेड, जब सॉलिड टूटा होगा तो क्या होगा, अल्फा क्या होगा हमारा, व्हेन सॉलिड इज डिसोसिएटेड। मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा जब सॉलिड क्या होगा हमारा, डिसोसिएट और ऑफ का होगा। तो इसे हम लिखेंगे अल्फा डी से, क्यों, क्योंकि अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिसोसिएशन के लिए क्या यूज करते हैं, डी यूज करेंगे, स्मॉल डी। तो उस केस में हमारा अल्फा डी इक्वल होता है हमारा I-1/N-1 के, ठीक है। इसमें अल्फा डी आपको पता ही है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, आई आपका वॉन ऑफ फैक्टर है, एन आपका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। और ये बात आपको याद होगी, डिसोसिएशन का केस है, यहाँ पे आप आइडेंटिकली क्या लेंगे, हमेशा 1 से बड़ी लेंगे। और जो पिछला केस था एसोसिएशन वाला था, उसमें आइडेंटिकली क्या लेंगे आप, 1 से छोटी लेंगे, आपको बताइए, ठीक है। आइडेंटिकली 1 से बड़ी लेंगे। अब यहाँ पे एन क्या नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएटेड कंपोनेंट, जो कंपोनेंट हमारा टूटा है उसके मोल्स हैं। इसी में एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, डिसोसिएटेड कंपोनेंट। अगेन यही सेम एग्जाम्पल जैसे अलग NaCl है, तो NaCl का कैसे टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस टूटेगा। NaCl कैसे आपको ब्रेकडाउन होगा, Na प्लस Cl माइनस कितने मोल हो गए, 1 मोल, ये 1 मोल, लेकिन टोटल मोल कितने होगी, 2 हो गए, यानी कितनी होगी, 2 आ गई। तो ऐसे हम NaCl निकालते हैं, ठीक है। NaCl कैसे टूटता है, Na प्लस Cl माइनस में, तो 1 मोल ये हो गया, 1 मोल ये हो गया, तो एक कितने हो गए, 2 हो गए, यानी कितनी होगी, 2 आ गई। तो ये था अल्फा डी आइटम -1/N-1। तो ऐसे हम अल्फा डी निकालते हैं जब हमारा थोड़ी डिसोसिएट होता है, ठीक है। अब हम ऐसे निकालते हैं। तो फ्रेंड से कुछ केसेस है जिसका आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको बोले डायमर, 4 डायमर बोल लगा है क्वेश्चन में कई बार, तो ध्यान डायमर के लिए आपकी एन की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। और क्वेश्चन में बोल रहा है ट्राइमर, तो ट्राइमर के केस में आपकी एन की वैल्यू 3 होगी। और आपको क्वेश्चन बोल दिया टेट्रामर, तो इसकी आपकी एन की वैल्यू होगी 4 होगी। ये कुछ टर्म्स में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। अगर डायमर बोले तो उसके में आपकी एन की वैल्यू 2 होगी, ट्राइमर बोले तो उसके में आपकी एन की वैल्यू 3 होगी, और टेट्रामर बोले तो उसके में एन की वैल्यू 4 होगी। तो ये कुछ केसेस थे। तो फ्रेंड्स यही था हमारा वॉन्ट फैक्टर जितना हमने पढ़ा, इसमें न्यूमेरिकल्स भी है, वो मैं आपको बात से कराऊंगा। तो फ्रेंड्स यही था हमारा वॉन्ट फैक्टर। तो फ्रेंड्स आज हमने वॉन्ट फैक्टर देखा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स मेरी और भी वीडियोज़ है, तो अगर फ्रेंड्स आप उन्हें देखते हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर कोऑपरेटिंग मी।